Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we are going to start chapter 2, more on Windows part 6. Today's topics are changing mouse settings, replacing double click with single click, power saving modes like sleep mode, hibernate mode, and enabling hibernation. Let's start. So our first topic is changing mouse settings. Now what is mouse setting? You can customize the mouse settings in various ways. आप various तरीकों से माउस की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू सेट द राइट बटन ऑफ द माउस टू लेफ्ट, देन यू कैन डू दैट. Then if you want to set the speed of the mouse pointer, you can do that. You can set the size, you can set the color of the mouse, or you can set the design of the mouse. So these are the settings that you can do using mouse settings option in the control panel. Now through steps I will show you how you can open these settings. Now first of all, yesterday I told you how to open the control panel. You all know that you have to go to the start button. From there you will click on the control panel. Its window will appear like this. Then you have to set large icons here. From here you will go to mouse option. You will click on this and you will get mouse properties dialog box like this. From here you can see buttons tab is open by default. बटन का टैब यहाँ पे ओपन है बाय डिफॉल्ट एंड यू हैव द सेटिंग्स हियर. फर्स्ट सेटिंग सेज दैट दिस इज द माउस. नॉर्मली हम माउस देखते हैं सारे प्राइमरी फंक्शंस जो मेन फंक्शन करने होते हैं हम लेफ्ट क्लिक से करते हैं. अगर हमें राइट क्लिक को लेफ्ट क्लिक बनाना है सो दैट राइट बटन हमारे सारे प्राइमरी फंक्शंस कर सके, देन वी विल क्लिक ऑन दिस. तो आप इस चेक पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका राइट बटन जो होगा वो लेफ्ट बटन पे सेट हो जाएगा. दिस इज़ यूजफुल फॉर द लेफ्ट हैंडर्स. जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए ये इजी हो जाता है कि वो राइट बटन को लेफ्ट बटन की तरह वर्क करवा सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. देन वी हैव द सेकंड ऑप्शन हियर, डबल क्लिक स्पीड. जब हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो हम डबल क्लिक करते हैं, कई बार वो टाइम लेता है, तो आप उसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं. दिस इज़ द स्लाइडर. अगर आप इसे यहाँ स्लाइड करेंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी डबल क्लिक की. अगर आप इसे आगे करेंगे तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी. आप ये चेक कर सकते हैं. द फोल्डर इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड. आप इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देन ये क्लोज हो जाएगा. तो ये आपको स्पीड बता देगा कि आपने कौन सी स्पीड पे सेट किया है. फास्ट कर देंगे तो फास्ट ओपन होगा, स्लो कर देंगे तो स्लो ओपन होगा. अगर आपका ये फोल्डर ओपन या क्लोज नहीं होता तो आपको इसकी सेटिंग स्लो ही रखनी पड़ेगी. ओके, नाउ दिस ऑप्शन इज नॉट इन योर कोर्स सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस टॉपिक. आफ्टर डूइंग ऑल दीज सेटिंग्स आपको ओके पे क्लिक करना है और आपकी सेटिंग हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉइंटर्स. पॉइंटर्स के टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो पॉइंटर्स की विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें और अलग सेटिंग्स होंगी. लेट मी शो यू. आपने पॉइंटर्स टैब पे क्लिक किया, you will get these two settings. One is scheme and other is customize. From here this is the drop down box. यहाँ पे drop down की लिस्ट आप ओपन करेंगे, यहाँ से आप साइज एंड कलर सेट कर सकते हैं अपने माउस का और यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं. जो आप सेट करेंगे वही आपको यहाँ पे दिखेगा. द नेक्स्ट इज कस्टमाइज. आपको माउस पॉइंटर के साथ कैसे डिजाइंस चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ से. दीज आर यूज फॉर न्यू सेटिंग जो आप कर रहे हैं अपने माउस पॉइंटर को लेके. लेकिन अगर आपको कभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए पहले जैसी तो उसके लिए आप ये नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ यूज़ डिफ़ॉल्ट. अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाली सेटिंग पे दोबारा से ये सारी सेटिंग्स सेट हो जाएंगी. आफ्टर मेकिंग दीज चेंजेस यू कैन क्लिक ऑन ओके बटन. जो नीचे ओके बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सेटिंग्स जो है वो माउस पॉइंटर पे अप्लाई हो जाएंगी. I hope this is clear. Now we will open the third tab, that is pointer options. When we will click on this tab, we will get this type of setting. From here you can select a pointer speed. जो आपके माउस पॉइंटर की स्पीड है वो आप इस स्लाइडर से स्लो भी कर सकते हैं एंड फास्ट भी कर सकते हैं. So I have
told you all about the settings of the mouse की आप कौन सी बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं जो आपके कोर्स में है. मैंने आपको सारी पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दी है. आई होप दिस इज क्लियर. So our next topic is replacing double click with single click. What does it mean? जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर आपको डबल क्लिक करना पड़ता है. अगर हम उस डबल क्लिक को सिंगल क्लिक में कन्वर्ट कर दें तो कितना अच्छा होगा. सो व्हाट आर द सेटिंग्स कि हम कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे हम डबल क्लिक से सिंगल क्लिक में करेंगे. आई विल टेल यू ऑल द स्टेप्स थ्रू पिक्चर्स, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जब आप सेटिंग कर लेते हैं, अपनी परफेक्ट सेट कर लेते हैं डबल क्लिक टू सिंगल क्लिक पे, तो आपको क्या करना पड़ता है. आप सेटिंग करने के बाद जब भी कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करेंगे, उससे पहले आपका पॉइंटर एक अंडरलाइन शो करेगा आपको कि ये वाला फोल्डर आप ओपन कर रहे हैं. तो आप जैसे ही उस फोल्डर पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगा. Now let's see the steps. First of all, again you have to open the control panel. From there you have to set either small icon option or large icon option. Then from here you have to click file explorer option. आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद you will get this type of dialog box. File explorer ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ से आप क्लिक आइटम्स एज फॉलोज के अंडर आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक पे बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप उसे सिंगल क्लिक कर देंगे. सिंगल क्लिक करने के बाद आप ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आइकन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम. तो इससे क्या होगा, जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर पे पॉइंट करेंगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा. ओके तो आप ऐसे सिंगल क्लिक की सेटिंग करते हैं. सेट करने के बाद आप नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी. सो दिस इज हाउ you can do the setting from double click to single click. I hope this is clear to everyone. Now next we talk about power saving modes. What are power saving modes और हमें पावर सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अर्जेंटली आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन आपका काम जो आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और आप अपने कंप्यूटर को कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करना चाहते, तो आप पावर सेव करते हैं. To save the power of the computer, you have two modes. First is sleep mode and second is hibernate mode. Now first we talk about sleep mode. What is sleep mode? Sleep mode एक पावर सेविंग स्टेट होता है जिससे कंप्यूटर आपका कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता, बट मॉनिटर और हार्ड डिस्क आपके टर्न ऑफ हो जाते हैं और जितने भी आपके ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखी हैं वो रैम में चली जाती हैं. दिस मोड इज़ यूज़फुल जब आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंप्यूटर को छोड़ के जाना होता है, तब आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पे कर सकते हैं. नाउ थ्रू स्टेप्स आई विल शो यू हाउ यू कैन सेट टू स्लीप मोड. अगेन हियर यू हैव टू ओपन द कंट्रोल पैनल. वहाँ से आप यहाँ पे लार्ज आइकन सेट कर लें या स्मॉल आइकन सेट कर लें. देन यू हैव द पावर ऑप्शंस ऑप्शन हियर. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पावर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ऐसा ओपन होगा. यहाँ से आप चेंज प्लान सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने पे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ बॉक्स और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पुट द कंप्यूटर टू स्लीप. आप कंप्यूटर को स्लीप पे रखना चाहते हैं कितने टाइम के लिए, कितने मिनट्स के लिए, कितने आवर्स के लिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. सेट करने के बाद यहाँ पे बटन है सेव चेंजेस, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर स्लीप मोड पे चला जाएगा. So this is how you can enable sleep mode. I hope this is clear. Now let's talk about the second type of mode, that is hibernate mode. Hibernate mode एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है पावर को सेव करने के लिए, बट उससे पहले जो भी आपने चीज़ें ओपन कर रखी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो जो रनिंग में हो, उन सबको पहले वो सेव कर देता है मेमोरी के अंदर, दैट इज़ हार्ड डिस्क. ओके जब आप दोबारा से कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो जो चीज़ें आप डेस्कटॉप पे एज इट इज़ ओपन करके गए थे वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रीस्टोर हो जाती हैं.
सो हाइबरनेट मोड से ये सब चेंजेस होते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ थ्रू स्टेप्स आई विल शो यू हाउ यू कैन इनेबल द hibernate mode. Now let's talk about the steps to enable the hibernation. For that, you have to right click on the start button or you have to press the Windows key plus X key. आप ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पावर यूजर मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा लाइक दिस. फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन. आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा ओपन हो जाएगा. ओके, आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर CFG /hibernate on. हाइबरनेट की जगह आप खाली एच भी लिख सकते हैं. ये लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे और फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे एग्जिट. एग्जिट लिखने के बाद आप दोबारा से एंटर कर देंगे इस विंडो को क्लोज करने के लिए. ये विंडो क्लोज हो जाएगी. देन आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे. वहाँ से अगेन आप लार्ज आइकन सेट करेंगे और पावर ऑप्शंस के ऑप्शन पे जाएंगे. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा. फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन चूज व्हाट द पावर बटन्स डू. आप इस पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो मिलेगी. यहाँ से आप चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल पे क्लिक करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे शट डाउन सेटिंग्स के नीचे. यहाँ से आप हाइबरनेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका हाइबरनेट मोड जो होगा वो इनेबल हो जाएगा, मीन्स एक्टिव हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन इनेबल द हाइबरनेट मोड. ये मोड इनेबल करने के बाद जब भी आप पावर के बटन पे जाएंगे जो आपके यहाँ पे दे रखा होता है स्टार्ट में पावर का बटन शट डाउन के लिए, वहीं पे आपको हाइबरनेट का ऑप्शन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. तो आप हाइबरनेट भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को. सो दीज आर द स्टेप्स एंड दीज आर द 2 modes to save the power. I hope this is clear. Go through all the topics that we have discussed today. Thank you. Stay safe and stay healthy.